नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। आजादी का ये 75वां साल आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। आप 2 दिन से लगातार जी न्यूज के साथ इस जश्न को मना रहे हैं। हर एक रंग आप तक हम पहुंचा रहे हैं और आज देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया। अपने 88 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने युवा पीढ़ी, किसान, ओलंपिक खिलाड़ी से लेकर आतंकवाद और विस्तारवाद पर अपनी बात रखी। चलिए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की कुछ खास बातें। सिर पर बंदेज वाला केसरिया साफा, गले में गमछा, सफेद कुर्ता और चूड़ीदार पैजामा। हर साल की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला से तिरंगा फहराने के बाद देशवासियों को संबोधित किया और आतंकवाद और विस्तारवाद के खिलाफ सख्त संदेश भी दिया। आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है। इस दृष्टि के 2 महत्वपूर्ण पहलू है, एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से बड़ी हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। हम भारत अपने दायित्वों को सही तरीके से निभा पाए, इसके लिए हमारी रक्षा तैयारों को भी उतना ही सदृढ़ रहना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 88 मिनट के भाषण में देश के विकास से लेकर देश की बेटियों के सम्मान तक की बात की। ये देश के लिए गौरव की बात है कि शिक्षा हो या खेल, बोर्ड के नतीजे हो या ओलंपिक का मैदान, हमारी बेटियां आज अभूतपूर्व प्रदर्शन कर रही है। आज भारत की बेटियां अपना स्पेस लेने के लिए आतुर है। प्रधानमंत्री ने आने वाले 25 सालों का प्लान और रोड मैप भी देश के सामने रखा, तो वहीं देश का भविष्य बनाने वाली शिक्षा नीति और उसमें भी खेलों की अहमियत पर बात की। आज देश के पास 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने वाली नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी है। अब हमारे बच्चे ना कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सीमा में बंधेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 80% किसानों के उत्थान का नारा दिया और कहा कि छोटा किसान बने देश की शान। देश का किसान एक प्रकार से छोटा किसान है। पहले जो देश में नीतियां बनी, उनमें इन छोटे किसानों को जितनी प्राथमिकता देनी चाहिए थी, उन पर जितना ध्यान केंद्रित करना चाहिए था, वो रह गया। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में ब्लू इकोनॉमी को विकसित करने और स्टार्टअप को ताकत देने पर भी जोर दिया। आज देश के अलग अलग सेक्टर्स और देश के छोटे शहरों में भी, टियर 2, टियर 3 सिटीज में भी नए नए स्टार्टअप बन रहे हैं। उनकी भारतीय प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जाने में बड़ी भूमिका भी है। सरकार अपने इन स्टार्टअप्स के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी है। आज के संबोधन में प्रधानमंत्री का पूरा फोकस देश में प्रोडक्ट के बनाने पर और भारत को वैश्विक स्तर पर एक एक्सपोर्टर के तौर पर स्थापित करने पर रहा। उन्होंने कहा कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट देश के ब्रांड एम्बेसडर हैं। कल के स्टार्टअप आज के यूनिकॉर्न बन रहे हैं। इनकी मार्केट वैल्यू
हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच रही है। ये देश में नए प्रकार के वेल्थ क्रिएटर्स हैं। ये अपने यूनिक आइडियाज की शक्ति से अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को छा जाने का सपना लेकर के चल रहे हैं। 15 अगस्त पर लाल किला से दिया जाने वाला भाषण केंद्र सरकार की नीतियों की दिशा और दशा को तय करता है। ऐसे में 75वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण को उनकी सरकार के भविष्य के फैसलों और नीतियों का आईना माना जा सकता है, जो देश की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला साबित होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.